ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में श्री सूत जी महाराज शौनक जी को उद्देश्य करके कहते हैं कि देखिए, संसार में ब्रह्म तत्व एक है, उसके नाम अनेक रूपों में दिए गए हैं। कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई उसको भगवान कहता है, ब्रह्मेति परमात्मेति, कोई उसको परमात्मा कहता है, कोई उसको ईश्वर कहता है। ये नाना प्रकार के शब्दों से उसका नाम लिया गया है। अर्थ की दृष्टि से कहीं भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये शब्दगत भेद है, न तो अर्थते, अर्थ में कहीं कोई भेद नहीं है। इसलिए सारे जो शब्द हैं, इन शब्दों का परस्पर ध्वनिगत औपाधिक भेद है। आर्थिक दृष्टि से सबके सार तत्व वही है। उन्हीं समस्त सार तत्वों को दृष्टिगत करके ब्रह्म के लक्षण में कहा गया कि ब्रह्म का स्वरूप क्या होता है। ब्रह्म कभी उद्विग्न नहीं होता है। मानव के तमाम प्रकार के किए जा रहे क्रियाकलापों को देख करके, मानवीय मूल्यों के क्षरण को देख करके या मानवीय मूल्यों के वृद्धि को भी देख करके कभी परमात्मा उद्विग्न नहीं होता। इसलिए उसका लक्षण करते हुए किसी कवि ने पुराणों में लिखा है, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। यह कितना अच्छा ईश्वर का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि परमात्मा कैसा है, तो कहाँ शांताकारम, जिसका आकार शांत हो। जैसे कोई भक्त हो और वो भक्त कहे कि मैं भी भगवान हो गया, तो भक्त जब अपने को भगवान समझने लगता है, किस दृष्टि से, जब उसका अज्ञान अत्यधिक होता है और उसके ज्ञान के पर्दे नहीं खुलते या वास्तविक ज्ञान को नहीं प्राप्त करते। तो अहम में आकर के, अपने वैभव और ऐश्वर्य में आकर के वो भी अपने आराध्य के सामने कहता है कि क्या मैं भगवान नहीं हो सकता या मैं भगवान नहीं कहा जा सकता। तो उसके आराध्य उसको लक्षण बोलते हैं कि देखो, ब्रह्म का लक्षण ये नहीं है। ब्रह्म का सर्वोपरि लक्षण है शांताकारम, जिसका आकार, जिसका प्राकार, जिसका स्वरूप, जिसका विचार, जिसकी भावनाएं पूरी तरह से शांत हों। अर्थात शांत का तात्पर्य है कि वह कहीं उद्वेलित न हो समस्याओं को लेकर के। क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा में यही भेद है। क्योंकि जीवात्मा सांसारिक सामाजिक परिस्थितियों में उद्वेलित हो जाता है और परमात्मा सांसारिक और सामाजिक किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आती है तो इस राष्ट्र की रक्षा में कभी भी उद्वेलित नहीं होता है। यही जीवात्मा और परमात्मा का मार्मिक भेद प्रथम दृष्टया है। इसलिए परमात्मा के लक्षण में शब्दों का भेद हो सकता है, अर्थों में कहीं कोई भेद नहीं है। जिसके स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, शांताकारम, जिसका आकार प्रकार शांत हो। जीवात्मा बनावटी रूप से अपने आकार प्रकार को शांत कर सकता है, लेकिन वो किसी कालखंड तक रह सकता है। किसी भी समस्या और किसी स्थिति परिस्थिति के आने पर उसका आकार पुनः उद्वेलित हो सकता है। इससे जो त्रैकालिक शांताकार हो, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, किसी भी काल में सामाजिक समरसता और विषमता, इन दोनों परिस्थितियों में जिसका आकार पूरी तरह से शांत हो, उसी शांत आकार वाले को परमात्मा कहते हैं। शांताकारम। तो यदि कोई जीवात्मा कहे कि मैं भी हर परिस्थितियों में, तीनों कालों में, त्रैसर्गिक स्थिति में मैं अपने आकार को शांत कर सकता हूं, तब दूसरा लक्षण दिया गया भुजग शयनम। परमात्मा का शयन कक्ष कैसा है, जहां पर भुजग है, उन भुजगों में शयन जिसका है। पर भुजग का तात्पर्य विषम परिस्थितियों से। ऐसा नहीं है कि भगवान परमात्मा भुजग में सोते हैं। भुजग का तात्पर्य विभिन्न प्रकार की आने वाली किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अडिग रहना, कूटस्थ रहना। एक व्यक्ति अपराध करता है और दूसरा व्यक्ति जो है पुण्य करता है। अपराध करने वाला व्यक्ति बढ़ रहा है और पुण्य करने वाला व्यक्ति नहीं बढ़ रहा। इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए जो व्यक्ति कूटस्थ रहता है
और कहता है यह प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध जैसा जिसका आएगा मैं वैसा ही व्यक्ति को नचाता रहूंगा। इसलिए भुजग का तात्पर्य सर्प से नहीं है, मेरी दृष्टि से भुजग का तात्पर्य विषम और सम परिस्थितियों से, इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों में जिसका स्वभाव समान हो। तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम मेघवर्णम शुभांगम, इस प्रकार के शुभ अंग, इस प्रकार की परिस्थिति में जो रहता है उसी का नाम परमात्मा है।